महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आप वृंदावन से यहाँ पधारे हुए हैं, कानपुर की इस पावन भूमि में आपका स्वागत करते हैं यूपी न्यूज़ की तरफ से। आप महाराज जी कानपुर में आए हैं एक धार्मिक कथा करने के लिए, तो क्या संदेश अपने आगे वाली पीढ़ी को, एक युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम सभी को राधे राधे। मैं यही कहूँगा, हम यहाँ कानपुर में कथा करने के लिए आए। कथा बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर विराम हुई। सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया इस कथा में और बढ़ चढ़ करके सहयोग भी किया इस कथा में ठाकुर जी की। मैं यही कहूँगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, युवा हैं, वो जितना हो सके उतना अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमारा जो सनातन धर्म है, कुछ लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कुछ पहले एक न्यूज़ आई थी, कुछ अधर्मियों ने हमारी रामायण को जला दिया। उस पर हमारे जो सनातनी भाई थे, उन्होंने, हम जैसे धर्माचार्यों ने उस पर आवाज़ भी उठाई और जहाँ जहाँ हमारी कथा हुई वहाँ हमने सनातन धर्म की यात्रा निकाली। इससे उन लोगों को पता चले कि ऐसे अधर्मियों को जवाब देने वाले धर्म के, मेरे ठाकुर के प्रेमी आज भी हैं। इसलिए मैं अपने छोटे भाई, युवा भाई उनसे निवेदन करूंगा, जितना हो सके उतना अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और ठाकुर जी का नाम जप करें। अपने माथे पर तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें, गले में घंटी बांधें, सर पे चोटी, मुख पर भगवान का नाम और एक हाथ में भाला लेकर के चलें, जिससे कि जो लोग भगवान के नाम से, ठाकुर जी के नाम से हमें और हमारे ठाकुर जी को स्वीकार करें, वो ठीक है। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं, वो हमारे ठाकुर जी को नहीं मानते, हमारे धर्म का विरोध करते, उन लोगों को उस भाले से उनको जवाब दिया जाए। बस यही मैं कहूँ। महाराज जी एक पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने एक कहा कि ये जो रामचरितमानस है उस पर एक अभद्र टिप्पणी की गई। क्या आप उसमें, सब धर्माचार्यों ने बोला है, तो मैं चाहूँगा कि एक लाइन उन्होंने जो कहा, क्या उन्होंने सही कहा या उन्होंने गलत कहा, उसके बारे में आप अगर उस पर अपने विचार। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं आपकी बात सत्य है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर, तो उन्होंने ये गलत ही किया, क्योंकि जो हमारी सनातन धर्म की जो ग्रंथ है, रामायण है, जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, जिसमें एक एक दिखाया गया है, बतलाया गया कि राम जी ने क्या क्या उसमें किया। एक एक लीला राम जी भगवान होकर भी हमें दर्शा रहे हैं कि जो मैंने किया है वही आप सही भक्तों को करना चाहिए, प्रभु श्री राम के प्रेमियों को करना चाहिए। आइए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है, धर्म किया है, वो लोग इस बात को जान लें, यदि ऐसा उन लोगों ने दोबारा किया मिलेगा। क्या महाराज जी एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, मैं उसको पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो वृंदावन से आते हैं। वृंदावन एक बड़ी शांत जगह है। वृंदावन वो एक ऐसा वन है जहाँ श्री कृष्ण जी भी शांति से जाते थे, बिल्कुल शांत रहने वाले लोग आप लोग हैं। लेकिन अगर ये लोग इस तरीके की बात करते हैं तो क्या उत्तेजना जागृत नहीं होती? क्या ये संत समाज एकजुट कभी नहीं होगा? क्या यहाँ से लेकर अयोध्या तक क्या संतों को एक नहीं होना चाहिए? सारे संत एक मंच पर जिस दिन खड़े हो जाएंगे, क्या ऐसे लोग, ये दो, मतलब ये एक पूर्व मंत्री रहे हैं, क्या हम लोग ऐसे लोगों को मंत्री बनाते रहेंगे? क्या इस पर आप क्या कहेंगे कि इस पर आप एक मतलब तेजी से कोई आप ऐसा करिए कि पूरा संत समाज सुने उस बात को और पूरा धर्म सुने इस बात? जी, आप कह रहे हैं वृंदावन से हम लोग आए हैं, तो वृंदावन तो मेरे कान्हा की नगरी है। वृंदावन का मतलब है वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावन। वृंदावन तुलसी का वन है, जहाँ पर श्री राधा रानी नित्य वास करती हैं, मेरे प्यारे ठाकुर जी बांकी बिहारी नित्य वास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसी वृंदावन का सेवक दर्शन करें। और जो आपका प्रश्न है कि कुछ लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं धर्म के लिए, मेरा तो टारगेट एक ही है, ठाकुर जी की कृपा जिस दिन हो गई, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हम अपने राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित बनाना है, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। महाराज जी ये प्रश्न है कि ये बागेश्वर धाम का भी यही था, तो क्या सारे संत अब बागेश्वर धाम की भाषा बोलना शुरू कर देंगे? बिल्कुल शुरू करेंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो यही है कि अब तक जो हुआ था सो हो गया, लेकिन आगे जो होगा वो धर्म के प्रति ही होगा। जो धर्म को लेकर के चलेगा, धर्म को मानेगा, वही भारतवर्ष में रहेगा, अन्यथा वो भारतवर्ष में नहीं रहेगा। जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। और ये बताइए, कानपुर में मैंने सुना है कि आपका प्रथम आगमन हुआ है, बड़ी समस्याएं आई होंगी, बहुत लोगों ने परेशान किया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद भी आपने इस कथा को संपूर्ण, आज समापन दिवस है आपका,
कैसा रहा आपका अनुभव, अपने शब्दों में बताएं। जी, यहाँ पर हम आए कानपुर में प्रथम बार। कथा प्रारंभ होने से पहले तो कुछ अर्चन आए छोटे मोटे, लेकिन ठाकुर जी की कथा में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो ठाकुर जी की कथाएं हैं, ठाकुर जी के धर्म के प्रचार हैं, उनको रोका जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पर अर्चन भी लगाए, कहा भी कि नहीं होनी चाहिए। होगा तो इसमें आपको कैसा लगेगा आने के लिए, कि आपको बुलाना पड़ेगा कि आप स्वयं आने के लिए खुद तैयार होंगे, ये अनुभव? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कानपुर में आए, भक्तों ने बड़ा आनंद लिया, हमें बड़ा प्रेम किया। तो हमारा मन है कि हम यहाँ कानपुर बार बार आते रहें, ठाकुर जी कथा को भक्तों को सुनाते रहें, धर्म का प्रचार करते रहें। और हमारा खुद मन है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया और हमें भी प्रेम दिया। तो ऐसे भक्त बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की इन भक्तों के ऊपर, जो ठाकुर जी की इस कथा में बढ़ चढ़ कर आनंद लिया। तो मैं तो यही कहूँगा, ठाकुर जी प्रेरणा देते रहे हम, और हम जब ठाकुर जी कृपा करें, आप जैसे भक्त सहयोग करें, हम कानपुर में कथा करने के लिए आते रहें। धन्यवाद महाराज जी। मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद हमको हमेशा हर वर्ष इसी स्थान पे या नित्य अन्य स्थानों पर भी आपका आशीर्वाद, व्यासपीठ का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी कामना रखते हैं। और हमारे साथ में इनके सहयोगी, हमारे सहयोगी पंडित जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे हम लोगों के बीच में। पंडित जी, कैसा अनुभव रहा, कैसा बताइए? बहुत अच्छा अनुभव रहा। कानपुरवासी काफ़ी हृदय से प्रेमी हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, सभी का प्यार मिला। हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी इसी प्रकार से बढ़ते पौधते रहें और धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में अपना सहयोग देते रहें। आज आपकी कृपा से महाभोग का प्रसाद भी सबको मिलने जा रहा है। तो नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे चैनल हाँ, आप सभी आमंत्रित हैं यहाँ पर आकर के इस प्रसादी को पाएं, ठाकुर जी का हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और इसी प्रकार के आप लोग भी कार्यक्रम करवाते रहें और लोगों को भी हमारे सनातन धर्म में बढ़ने के लिए, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। एक लाइन आप